नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा शुक्र देवता के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। जब बात आती है लग्जरी की, जब बात आती है कंफर्ट की, लाइमलाइट की, अटेंशन पाने की, जब बात आती है एक केमिस्ट्री बॉन्ड लाइफ में रोमांस की, एक अपने रोमांस को जताने की जो तरीका है, उन सब चीज़ों को लेके शुक्र देवता आपके जीवन का जो नज़रिया है दुनिया को देखने का, उन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो बन जाते हैं हमारे लिए दोस्तों, वो होते हैं शुक्र देवता। आज उन्हीं के बारे में बात करूंगा और जानेंगे हम बेसिकली कि बहुत बार हम देखते हैं कि किसी की शादी हुई और उसके जीवन में बहुत अच्छा उछाल आया, बहुत अच्छी एक बोलते ना प्रोग्रेस दिखी लाइफ में। तो ये कैसे देखें, इस चीज़ को कैसे एनालाइज करें अपने चार्ट से, तो उसके रिलेटेड कुछ अच्छे जो एक कॉम्बिनेशंस हैं दोस्तों, आज मैं वो आपसे शेयर करूंगा। और इसको आप अपने चार्ट पे लगा के भी देखिएगा कि कितना वर्क करता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोर्स करना चाहते हैं, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स आप बाई कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं आप अपने बर्थ चार्ट के रिगार्डिंग, तो उसके लिए भी आप वेबसाइट या मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी लिंक्स हैं दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब जगहों पे आप मुझे सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। अब बात करता हूँ टॉपिक पे। बात हो रही है वीनस की। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो दिखाते हैं कि हमारी शादी होगी तो बहुत अच्छा एक हमारे लाइफ में एक नया एरा चालू होगा, सक्सेस का, ग्रोथ का। ये कैसे समझ में आता है दोस्तों? आपको पता होगा, अगर मेल चार्ट होती है, किसी मेल की चार्ट, किसी पुरुष की चार्ट जब है ये, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है वीनस का वहाँ पे, खास करके इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज वीनस वाइफ को इंडिकेट करते हैं जीवन में, आपकी पत्नी को इंडिकेट करते हैं, लग्जरी, वेल्थ, इन सब चीज़ों को, धन को भी वो एक तरह से संबोधित करते हैं आपके जीवन में, पैसे को संबोधित करते हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे हम देखें? सबसे पहले दोस्तों देखिए, हर लगन में ये चीज़ हो ज़रूरी नहीं है। चार्ट की स्पेसिफिक कुछ कॉम्बिनेशंस मैं आपको समझा रहा हूँ जो कि अक्सर ऐसा होते देखा जाता है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जो कि अक्सर मैंने ये कई बार नोटिस किया है। आपकी कुंडली में अगर चंद्र देवता की सिचुएशन अच्छी है, सूर्य देवता की सिचुएशन भी ठीक ठाक है। देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी होने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपका सूर्य एक्सॉल्टेड हो, चंद्रमा एक्सॉल्टेड, एटलीस्ट ठीक ठाक सिचुएशन, जैसे कि चंद्रमा 6, 8, 12 में ना हो, सूर्य एटलीस्ट 12वें भाव में, 6वें भाव में ऐसे स्थिति में ना हो, या फिर राहु केतु के साथ ना बैठे, उनके साथ बहुत ज़्यादा कंजंक्ट ना हो, तो ऐसी सिचुएशन ना हो, और आपके चार्ट का लग्नेश ठीक कंडीशन में हो। पहले ये 3 चीज़ें हमारे चार्ट में आपको देख लेनी है। सूर्य, चंद्रमा, लग्नेश, इनकी सिचुएशन ठीक है कि नहीं। इसके बाद सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि गुरु बृहस्पति देवता आपके चार्ट में अगर 7वें भाव में बैठे हैं, 7वां भाव, देखिए दोस्तों, बृहस्पति देवता सिग्निफिकेटर है, कारक है 9वें भाव के, भाग्य भाव के। अगर वो 7वें में बैठते हैं तो सीधी सी बात है कि आपकी जब शादी होगी तो बृहस्पति जाग जाएगा आपकी कुंडली में। कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे और सकारात्मक, यानी पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव मैनर में आपके जीवन में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और आप सही डायरेक्शन में अपने आप को ग्रो करने शुरू कर दोगे। ये बृहस्पति अगर आपके सप्तम में बैठा हो, वो 3 जो रूल मैंने बताए वो ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद ये दूसरा, शुक्र की स्थिति उसमें ठीक ठाक होनी चाहिए। शुक्र ऐसा ना हो कि शुक्र की स्थिति बहुत ख़राब है, शुक्र कंबस्ट नहीं होने चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आपके चार्ट में शुक्र जो है वो बिलो चले, मतलब सूर्य और शुक्र के बीच में 2-3 डिग्री का ही फासला है, एकदम कंबस्ट है आपका शुक्र। तो ऐसे में आपकी राइजिंग तो होगी, लेकिन वाइफ को लेकर हमेशा आप परेशान रहेंगे, उनके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है रिलेटेड टू वाइफ, उनके हेल्थ को लेके खास करके। अगर कंबस्ट अवस्था में है तो राइजिंग तो मिलेगी, बट वाइफ के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। उसी प्रकार से वीनस जो है, अगर मान लीजिए आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, लेट्स टेक, अगर आपका कुंभ लगन की चार्ट, आप कुंभ लगन के व्यक्ति हो,
यहाँ पे शुक्र देवता आपके नवम भाव के मालिक होते हैं, तुला राशि उनके नवम भाव में पड़ती है। तो अगर मान लीजिए शुक्र देवता आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, सातवें भाव में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति की दृष्टि शुक्र देवता पे पड़ रही है, कहीं से भी बृहस्पति की दृष्टि शुक्र देवता पे अगर पड़ रही है, तो याद रखिए वाइफ जिस दिन आपके लाइफ में आएगी, आपका लक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। या अगर ऐसा भी हो आपके चार्ट में कि बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं और शुक्र देवता नवम भाव में बैठे हैं, तो भी आपकी जब विवाह होगा, जब आपकी वाइफ आएगी आपके साथ, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होने लगेगा। तो कई सारे कंडीशंस हैं दोस्तों, उसको ध्यान रखिए। या तो शुक्र पे सप्तम भाव में शुक्र बैठे हों और बृहस्पति की दृष्टि, यानी कि मान लीजिए बृहस्पति आपके पहले भाव में, तीसरे भाव में या 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो इस अवस्था में उनकी दृष्टि जो है शुक्र देवता अगर 7वें भाव में बैठे होंगे तो उन पर ज़रूर पड़ेगी। तो ऐसे यानी कि कुंभ लगन का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। कुंभ लगन में आपका शुक्र मान लीजिए सप्तम भाव में बैठा हुआ है और बृहस्पति आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो इस स्थिति में बृहस्पति देवता की जो एस्पेक्ट है वो शुक्र देवता पे पड़ेगी। तो अब ये जो एस्पेक्ट है दोस्तों, जैसे ही आप शादी करोगे, बृहस्पति आपका जो वाइफ है आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगी, और आपकी वाइफ हमेशा आपको जीवन में प्रोग्रेसिव आगे बढ़ने की प्रेरणा बनेगी, आगे बढ़ने का हमेशा एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनेगी आपके लिए। दूसरी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी दोस्तों कि शुक्र देवता आपके 9वें भाव में हो, बृहस्पति सप्तम भाव में, या तो संबंध तभी बनेगा या तो बृहस्पति देवता शुक्र देवता को दृष्टि दें, या तो शुक्र देवता बृहस्पति के कारक भाव जो यानी कि नवम भाव जो उनका कारक होता है वहां बैठे हुए हैं और बृहस्पति देवता सप्तम में हो। ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है। तो चार्ट बेहतरीन है कि शादी के बाद बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखता है। दूसरा, वीनस आपके सप्तम भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में 11वें भाव में बैठा हो, 11वें भाव में बैठा हो, शनि की राशि नहीं होनी चाहिए वहां पे, याद रखिएगा। सब होगा या तो ये मेष लगन में हो सकता है, या तो ये कहीं ना कहीं वृश्चिक लगन में भी ये पॉसिबल है। तो सप्तम भाव के स्वामी होके अगर वो 11वें भाव में बैठते हैं, ठीक है, ऐसी अवस्था में बहुत अच्छा सिचुएशन बनता है। दूसरा, अगर शुक्र देवता पे शनि देवता की दृष्टि पड़ती है तो ये दिक्कत परेशानी है कि शादी के बाद आपकी जो वाइफ है आपके लिए ऑब्स्टेकल बन सकती है, चाहे उसकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी न किसी कारण की वजह से हो सकता है आपकी वाइफ आपके लिए परेशानी, बोलते हैं ना, कुछ परेशानियां लेके आए। अगर शनि देवता ने शुक्र को देखा है, शुक्र को दृष्टि दे रखी है, तो ये भी एक सिचुएशन को समझ के चलिएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब आप शुक्र को समझते हो। तो अगर बृहस्पति शुक्र को देखते हैं, उनके कारक भाव में शुक्र देवता बैठते हैं, तो इन सब स्थितियों को बहुत पॉजिटिवली लीजिएगा। और शादी के लिए मैं कहूँगा ऐसे लोगों को शादी जब भी वो शादी करते हैं उनके जीवन में एक अलग ही ऊंचाइयों को वो छूना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो कि शुक्र देवता को कैसे समझे और इम्पोर्टेंस बृहस्पति की कितनी हो जाती है जब वो मैरिज या शादी की बात होती है। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।